बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल ALB इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी। आज हमने यहाँ पर 12 किलोवाट नेटवर्क्स इनवर्क्स कंपनी का सेट की इंस्टॉलेशन की है। इसकी मुकम्मल पैरामीटरिंग प्रोग्राम की सेटिंग और इस पर कितने हमने सोलर पैनल लगाए हैं और इसकी नेट मीटरिंग किस तरीके से की जाती है और नेट मीटरिंग की सेटिंग का तरीकाकार क्या है और इसको इन्वर्टर को ऑन करने का तरीकाकार क्या है और प्रोग्राम की हमें कौन कौन सी सेटिंग करनी पड़ेगी जिससे हमारा इन्वर्टर जो है वो हाइब्रिड के तौर पर भी काम करेगा और बैटरी बैंक के तौर पर भी काम करेगा। अगर हमारे पास बैटरी बैंक नहीं है तो हमें प्रोग्राम की सेटिंग किस तरीके से करनी पड़ेगी कि हमारा सेट जो हाइब्रिड के तौर पर नेट मीटरिंग कर सके। अगर हमारे पास बैटरी बैंक मौजूद है तो हमें कौन सी बैटरी ऐसी सेटिंग करनी पड़ेगी जिससे हमारा हाइब्रिड सेट बैटरी के साथ भी चले और नेट मीटरिंग भी करे। तो आज मैं इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर आपको इसकी मुकम्मल इंस्टॉलेशन कितनी हमने सोलर पैनल कितने वाट के और कितने सोलर पैनल लगाए हैं और किस तरीके से हमने इसके कनेक्शन किए हैं और हमने किस तरीके से सोलर पैनल का स्ट्रक्चर तैयार किया है। तो अब हम चलते हैं सोलर पैनल के स्ट्रक्चर की तरफ। वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि सोलर पैनल की कितनी तादाद हमने लगाई है नेटवर्क 12 किलोवाट हाई वाट इन्वर्टर पर और कितने डिग्री पर हमने सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन की है और स्ट्रक्चर की मजबूती के लिए क्या क्या इकदाम किए हैं। चलते हैं सोलर पैनल के स्ट्रक्चर की तरफ। तो जी ये देख सकते हैं आप एंगल के हमने इसका स्ट्रक्चर तैयार किया है। 30-545 वाट के पैनल हैं ए ग्रेड के मोनो हाफ कट में। तो आप इसकी स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। 6 की हमने एक स्ट्रेंथ बनाई है। ये अभी एंगल का साइज़ जो है वो देख सकते हैं, मजबूती इसकी कि किस तरीके से इसको मजबूत स्ट्रक्चर को तैयार किया गया है। इसकी सपोर्ट के लिए हमने पाइप 4 इंची का लगाया हुआ है जो कि इसकी पैनल की मजबूती के लिए। इसकी जो डिग्री बनती है, इसका जो जाविया है, सबसे मेन पॉइंट जो होता है सोलर पैनल में कि हमें रिज़ल्ट क्यों नहीं मिलता इसका, तो वो यही वजह होती है कि हमारे जो पैनल हैं उसके जो एंगल होते हैं, जो उसकी डिग्री है, वो बाज़ औक़ात ऐसी जगहों पर आप देखते हैं कि बिल्कुल फ्लैट रखते हैं या कौन सी डिग्री होनी चाहिए। तो मैं आपको ये रिक्वायरमेंट करूँगा कि पंजाब में कहीं पे भी आप सोलर पैनल लगा रहे हैं तो उसकी डिग्री कम से कम 20 से 30 पॉइंट मसलन के 25 डिग्री 22 डिग्री और 30 डिग्री के दरमियान होनी चाहिए। ये जितने भी हमारी 6 स्ट्रेंथ बनाई गई हैं ये 25 डिग्री पे हमने इसको सेट कराया है, जिससे हमें सोलर पैनल का मुकम्मल रिज़ल्ट जो है, जो इसका मुकम्मल कहते हैं कि एम्पेयर और वोल्टेज, वो मुकम्मल तौर पे इसकी मुकम्मल प्रोग्रेस मिलेगी। तो सोलर पैनल की फ़िटिंग का काम जारी है जो स्टार्ट किया हुआ है। हमारी लेबर जो स्टार्ट कर लगा रही है पैनल को, आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरती के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। स्ट्रक्चर को ये एंगलों के साथ और इसको पाइप की मजबूती सपोर्टर से रबर बोल्ट की मदद से लगाए गए और बाद में इसको कंसीड किया जाएगा मज़ीद मजबूती के लिए। हमने 540 वाट के लोंजी के मोनो हाफ कट में ए ग्रेड में 30 पैनल की इंस्टॉलेशन की है। 30 पैनल को हमने 10-10 की 3 स्ट्रेंथ बनाकर हमने सोलर पैनल पर इंस्टॉल की है। 10 की एक स्ट्रेंथ बनी है हमारी सीरीज में, 10 की एक बनी है, 10 एज की टोटल जो सोलर पैनल हमने इंस्टॉल किए हैं 540 वाट के 30 सोलर पैनल लगाए हैं हमने और 12 किलोवाट नेटवर्क्स हाइब्रिड इन्वर्टर पर, जहां पर 28 प्लेटों से ज़्यादा नहीं लगाई जाती, लेकिन हमने इसकी तादाद को 30 की क्वांटिटी के हिसाब से नेटवर्क्स पर इंस्टॉल किए हैं। किस तरीके से इंस्टॉल किए हैं और कितने हमारे पास लोड आ रहा है और हम कितनी नेट मीटरिंग कर रहे हैं, ये भी आपको हम प्रोग्राम में दिखाएंगे नेट मीटरिंग के साथ कि किस तरीके से हमारी नेट मीटरिंग हो रही है। तो हम चलते हैं सोलर पैनल का एक व्यू दिखा दें आपको कि किस तरीके से हमने कितनी डिग्री पर हमने इसको इंस्टॉल किया है और कौन से लेवल पर हमने और इंस्टॉल किया है। जैसा कि देख सकते हैं 540 वाट के लोंजी के मोनो हाफ कट ए ग्रेड में हमने सोलर पैनल्स की तादाद 30 की क्वांटिटी है। 6 12 12 6 18 6 18 और 6 जो है वो बनते हैं 24 24 और 6 30 जो सोलर पैनल हमने नेटवर्क्स 12 किलोवाट पर इंस्टॉल किए हैं। तो आप हम चलते हैं इन्वर्टर के पास और वहाँ पर आपको इसकी प्रोग्रामिंग की मुकम्मल सेटिंग का तरीकाकार बताते हैं किस तरीके से इसकी प्रोग्राम की सेटिंग की जाती है। तो जी हम इन्वर्टर के पास पहुँच चुके हैं। अब इसकी मुकम्मल पैरामीटरिंग की सेटिंग, इसके कनेक्शन हमने किस तरीके से किए हैं
सोलर पैनल की कितनी स्ट्रेंथ बनाकर हम नीचे लेके आए हैं और कौन कौन से ब्रेकर हमने लगाए हैं इसकी कंट्रोलिंग पर और इनपुट पर आउटपुट पर कौन कौन से, और इसके मुकम्मल अंदर इसके इन्वर्टर के अंदर का कनेक्शन का व्यू आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर सोलर पैनल की तार वायर लगेंगी और कहाँ पर हमारा ग्रिड की वायर लगेगी और कहाँ पर हमारा आउटपुट का और सीटी के कनेक्शन हमने किस तरीके से सेंसर जो बैटरियों का टेम्परेचर है उसकी लीड का कनेक्शन कहाँ पे किया जाता है और इसकी प्रोग्राम की सेटिंग किस तरीके से की है। तो हमारे इन्वर्टर का जो अंदरूनी मनाजर है कुछ इस तरीके से है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले से हमें यहाँ पे कनेक्टर की स्ट्रिप नज़र आती है। यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है जेन लोड लिखा हुआ है और इसके साथ ही ऊपर लोड लिखा हुआ है। अब GEN जेन क्या है और लोड क्या है, तो जेन से मुराद है जहाँ पर हम स्मार्ट लोड या जनरेटर की वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं 3 फेज़ के तौर पर, या स्मार्ट लोड हम यहाँ पे जेन की पोर्ट से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से लोड है जो घर का हैवी लोड है, घर का जितना भी लोड है वो लोड पे से भी निकाल सकते हैं। 2 पोर्ट है हमारी लोड की इस्तेमाल के लिए, हम इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं हमें 3 फेज़ का एक जो है वो ब्रेकर नज़र आ रहा है 63 एम्पेयर का। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे नीचे पंच किया हुआ है ग्रिड का मोनोग्राम नज़र आता है। यहाँ पे हमारी जो वाप्टा है इस ब्रेकर से इंस्टॉल इन होगी और इन्वर्टर्स में दाखिल होगी। तो हमारी वाप्टा की जो तो वायर्स हैं 1 2 3 येलो ब्लू है और येलो है और रेड है और वो ब्लैक है। 3 फेज़ की हमारी जो है वो वाप्टा इंटर हुई है। यहाँ पर जो है फेसों की सिलेक्शन जो है वो वहाँ पर पंच किया हुआ है, मोनोग्राम के हिसाब से लगाए गए हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आप इसकी वायर्स लगाएंगे। एक से साथ ही आपको यहाँ पे येलो और सब्ज़ कलर का जो ग्रीन कलर का एक कनेक्टर नुमा नज़र आ रहा है, ये अर्थिंग के लिए होता है। इसके साथ जो है वो न्यूट्रल का लगा हुआ है कनेक्टर। इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कनेक्टरों की वायर नज़र आ रही है। यहाँ पर जो हमने सीटी का कनेक्शन किए हैं वो किस तरीके से किए हैं ये भी बता दें। ये जो ब्लैक कलर की वायर नज़र आ रही है आपको, ये सेंसर की वायर है जो कि हमें कंपनी फराम करती है। सेंसर जो हमारी बैटरियों का टेम्परेचर है वो हमें जो है इन्वर्टर बता सके कि जो हमारी ये बैटरियाँ हैं कितने टेम्परेचर पर मौजूद है इस वक्त। तो सेंसर की जो लीड है वो हमने लगाई है 1 से 2 पर। 1 पर हमारी जो है वो ब्लैक कलर की वायर लगेगी और 2 पर हमारी जो है वो रेड कलर की सेंसर की वायर लगेगी। इसी तरीके से आगे जो है 3 और 4 यहाँ पे CD 1 का कनेक्शन हुआ है और दूसरा जो है 4 और 5 CD 2 का कनेक्शन हुआ है। इसी तरह से 6 और 7 में जो है 8 में वो हुआ है CD 3 का कनेक्शन। ये थे हमारे CD का कनेक्शन। के साथ जो पोर्ट नज़र आ रही है वो है पैरासेट को पैरेलल करने के लिए, जो एक और सेट लगाना पड़े तो हम इसको पैरेलल लगाकर इसकी लीडें लगा सकें। तो इसके साथ आपको यहाँ पे कनेक्टर नज़र आ रहे हैं, ये बैटरी के कनेक्टर और बहुत ही हैवी कनेक्टर हमें फ्राहम किए गए हैं। इस कंपनी में नेट्रॉक्स 12 किलोवाट में आया, किसी भी इन्वर्टर में इतना हैवी कनेक्टर हमें देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे बैटरी की पावर के लिए बहुत ही हैवी कनेक्टर जो दस्तियाब है। वैसे तो देखा जाए यहाँ इन्वर्टर को जो डिज़ाइन किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया और हैवी लोड के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। आप नीचे से आप देख सकते हैं इसकी हमने वायरें जो इंटर की हुई हैं। यहाँ पर आपको 2 पोर्ट नज़र आ रही हैं, ये जो बैटरी की पोर्ट्स हैं। इसी तरीके से सोलर के हमने 3 जो स्ट्रेंथ बना कर लेके आए थे। तीनों पोर्ट जो आपको नज़र आ रही है 10 की 1 स्ट्रेंथ है, 10 की 1 बनाई है और इस तरह 10 की 1 है। 10 सीरीज 540 वाट की हमने एक सेट बनाकर लगा दिया। इसके 3 पोर्ट MC4 हैं और इसकी तरह से इसी तरह का 10 की सीरीज बनाकर हमने दूसरी स्ट्रेंथ में लगा दिया। इसी तरह तीसरी में 10 को 540 वाट की 10 प्लेटों को सीरीज कर इसमें MC4 कनेक्टर में हमने लगा दिया। इसी तरीके से आगे है जो हमें ये नज़र आ रहा है, ये हमारे ऑनलाइन सेट को करने के लिए है और इसी तरह ये पोर्टें हैं। अब इसके चलते हैं इसकी पैरामीटरिंग की तरफ कि इसकी प्रोग्राम की सेटिंग हमने किस तरीके से करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास DC जो है सोलर की वायर जो है वो कनेक्ट है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो मंजर आम पर है। हमारा जो नेट्रॉक्स 12 किलोवाट इनवर्क्स कंपनी का जो नॉर्मल मोड पर चल रहा है, ग्रिड फीडिंग हो रही है। हमारे पास 4600 वाट की ग्रिड फीडिंग हो रही है। 6900 किलोवाट हमारा सोलर फ्राहम कर रहा है जिसे हमने बैटरियां चार्ज भी हो रही हैं। घर का लोड अभी हमने इसको ऑन नहीं किया क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ग्रिड फीडिंग के लिए सेट को लगाया गया था। तो अब हम इसकी सेटिंग की तरफ चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डाउन का एक बटन नजर देखने में मिल रहा है। यहाँ पे इंटर का है, ये ऐप का, और यहाँ पे ईजी है। ईजी ये प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए ये मैनुअल भी है और इसको टच के तौर पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसकी प्रोग्राम की सेटिंग में जाने के लिए यहाँ पर कॉर्नर पर आपको एक गरारी नुमा आइकन
वाजिया हो रहा होगा, जिसमें हमें सेटिंग में इन्वर्टर की सेटिंग में इंटर होंगे तो हम इसके ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमारे साथ सामने एक सेटिंग के कुछ प्रोग्राम जो है वो ओपन हो चुके हैं। सबसे पहले हमें जो है बैटरी की सेटिंग देखने को मिलती है, उसके पास जो है वो सिस्टम वर्क मोड पर नज़र मिलता है, इसके पास ग्रेड की सेटिंग मिलती है और जेन पॉइंट यूज़ की सेटिंग मिलती है, बेसिक सेटिंग मिलती है, एडवांस फंक्शन की सेटिंग मिलती है, उसी तरह से एडवाइस इन्फो की सेटिंग मिलती है। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले इसकी बैटरी की सेटिंग करते हैं कि बैटरी की जो है हमारी वो बैटरी की सेटिंग किस तरीके से होगी। बैटरी के हम ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास लिथियम जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, यूज़ बैटरी जो है वोल्ट पे, वो हमने इसको ऑप्शन को क्लिक किया। हम वोल्टेज में सूरत में इसको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यूज़ फीसद बैटरी में जो है वो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, तो मैं यही रिक्वायरमेंट करूँगा कि आप यूज़ बैटरी वोल्ट पे करें, क्योंकि हमारे पास लिथियम नहीं है, हमारे पास जो है वो ट्यूबलर TR जो है वो 1800 TR की बैटरी लगी हुई है AGS की। तो जिस वहाँ पर हमारा जो एच है वो 140 AH का बैटरी बैंक एक है। तो हम यूज़ बैटरी वोल्ट जो है लिथियम होगी तो लिथियम के हिसाब से आप करेंगे, लेकिन हमने जो ड्राई बैटरी जो वो किया ट्यूबुलर बैटरी की इंस्टॉलेशन की है, तो ट्यूबुलर बैटरी की इंस्टॉलेशन के लिए हमारे पास 140 AH का एक बैंक जो बैंक है वो उसकी पावर 140 है। तो इसी तरीके से हमने इसकी जो चार्जिंग है मैक्स चार्जिंग वो 40 एम्पेयर रखी हुई है और मैक्स चार्जिंग डिस्चार्ज चार्जिंग है वो 120 एम्पेयर रखी हुई है। तो हमने यूज़ बैटरी वोल्ट पर क्लिक करके एक्टिव बैटरी के ऑप्शन को ज़रूर क्लिक करना। अगर आपको इस तरह से नज़र आ रहा है तो आपने इसको ज़रूर क्लिक करके इसके येस के बटन को ज़रूर ऑप्शन को क्लिक करना है ताकि हमारी जो बैटरी की सेटिंग है वो सेव हो सके। तो हमारी बैटरी की एक सेटिंग जो है वो सेव है। अब इसकी अगली सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास वो पूछ रहा है कि आपने जो जनरेटर से चार्ज करनी है, तो हमने कहेंगे हम जनरेटर से चार्ज नहीं करनी, तो हमने ग्रिड से चार्ज करनी, क्योंकि हमारे पास जनरेटर का जो ऑप्शन मौजूद नहीं है, हम तो ग्रिड से चार्ज करेंगे। तो ग्रिड की इसकी ग्रिड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ग्रिड को सिग्नल को चार्ज को क्लिक करके हमारे पास जो बैटरी का पूछ रहा है कि कितने वोल्ट तक हमारी जो बैटरी है वो ग्रिड से चार्ज हो, तो हमने इसको मैक्सिमम जो कहा है कि वो बैटरी जो 50.0 वोल्ट पर ग्रिड से चार्ज हो, कितने एम्पेयर से चार्ज हो वो 40 एम्पेयर के हिसाब से चार्ज हो। एम्पेयर आपने कैसे निकाले, यहाँ पे जो आप एम्पेयर सेलेक्ट करेंगे वही एम्पेयर आपने जो है इसी अगले प्रोग्राम के 40 एम्पेयर के हिसाब से इसको ऑप्शन को सेव करेंगे। 40 एम्पेयर के हिसाब से सेव करने से ग्रेड की जो है आप ग्रेड चार्ज के सिग्नल को क्लिक करें और इसको आप सेव करवा देंगे। इस तरीके से बैटरी के अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तीसरे ऑप्शन में पूछ रहा है फ्रॉड वोल्टिंग जो है वो ऑब्जर्वेशन वोल्टिंग जो है एक्चुअलाइजेशन वोल्टेज, ये जो है वो डिफ़ॉल्ट रहेंगी जैसे को वजूद है, इसको हम नहीं छेड़छाड़ करेंगे। जो आगे आप देख रहे हैं कि शट डाउन बैटरी का जो ऑप्शन है और लो बैटरी का ऑप्शन है, जिस तरह से रीसेट अपनी बैटरी का ऑप्शन है कि हमारी बैटरी कितने वोल्ट तक चली जाए तो हमारा इन्वर्टर जो है वो बंद हो। तो हमने इसको किया है, हमारे पास 48 वोल्ट है, तो आप इसको कम से कम 41 वोल्ट तक करें कि 41 वोल्ट तक जो हमारा जो है वो बैंक हमें जो है डिस्चार्जिंग दे, हमारे जो बैंक है वो हमें डिस्चार्ज हमारा करंट दे। इसी तरीके से लो बैटरी है, जो हमारी बैटरी कहाँ किस पॉइंट पर कितने वोल्ट पर आ जाए तो जो हमारा इन्वर्टर है हमें अलार्म दे, तो हमने इसको 46 पे सेट किया हुआ है। इस तरीके से जो रीसेट बैटरी है वो कितने पॉइंट पर बैटरी आए जो हमारा इन्वर्टर दोबारा जो है वो बैटरी मोड पे चला जाए, तो हमने इसको 52 मोड पे किया हुआ है कि बैटरी 52 पॉइंट पर जाए तो हमारा जो सेट है वो बैटरी के साथ दोबारा कनेक्ट हो जाए। तो आप इसको इतने वोल्ट पर इसकी सेटिंग करके इसको जो है क्लिक का बटन को पुश करेंगे जिससे हमारी सेटिंग जो सेव हो जाएगी। ये थी तीनों बैटरियों की सेटिंग जो मैंने आपको बताई। इसके बाद जो अगली सेटिंग है वो है सिस्टम वर्क मोड की। तो सिस्टम वर्क मोड में जो है हम जो इस वक्त जो है नेट मीटरिंग कर रहे हैं, वाप्टा को बिजली की फराहमी दे रहे हैं, तो हमने सेलिंग फर्स्ट की हुई है। अगर आप वाप्टा को सेल नहीं करना चाहते तो आप ज़ीरो एक्सपोर्ट टू लोड पर क्लिक करके इसको यस करेंगे। हमने जो है वो सेलिंग की कर रहे हैं इस वक्त, तो हम जो है वो सेलिंग को फर्स्ट करेंगे, उसके बाद जो है वो जो लोड वो हमारा बैटरी को चार्ज करेगा और उसके बाद हमारे घर के साथ लोड को चलाएगा। इसी तरीके से अब हमने यहाँ पे पूछ रहा है कि हमने वाप्टा को कितनी फराहमी सेल करनी है, हमने कितने वाट तक वाप्टा को सेव करने हैं, तो हमने यहाँ पे इसको कमांड की हुई है कि 5000 वाट तक जो वाप्टा को जो इंपोर्ट करे 5000 तक हम बिजली को सेल कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने लोड यहाँ पे बैड फर्स्ट है, लोड फर्स्ट है, तो आपने लोड फर्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करना है और ग्रेड स्पीकिंग सेव को आपने क्लिक करके इसको सेटिंग को सेव करवाना है। इसी तरीके से सिस्टम सर्वर को दोबारा क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो पूछ रहा है SBU की सेटिंग, तो SUB की सेटिंग को अगर आप चेकआउट करेंगे तो ठीक है। टाइम ऑफ यूज़ को क्लिक करें और इसको हमने टाइम दिया हुआ है 5
से हमारा जो है रात 1 बजे तक, जो 12 बजे तक है, वो हमारी जो है बैटरी वापस से कनेक्ट हो, वरना जो है वो हमारा जो बैटरी जो है वो सोलर पर ही हमारी जो चले। तो आप अगर इसको सेटिंग को नहीं SBU की सेटिंग नहीं करना चाहते तो आप टाइम ऑफ यूज़ को अनक्लिक कर दें, तो ये बैटरी का आपकी SUB की सेटिंग हो जाएगी। अगर आपने SBU की करनी है तो आप टाइम ऑफ यूज़ को चेक करेंगे। तो हमने जो सेटिंग की है SBU की है, तो हम इसको सेव करवा देंगे। इसी तरीके से अब हम चलते हैं अगली सेटिंग की तरफ। तो अगली सेटिंग हमें देखने को मिलती है ग्रिड की सेटिंग। ग्रिड की ये है कि इन्वर्टर की मेन सेटिंग है। यहाँ पर आपको अगर हमारा इन्वर्टर में ऑन नहीं हो रहा, नॉर्मल मोड पर नहीं जा रहा वो, तो हमें जब तक हमारी जो ग्रिड की सेटिंग है वो मुकम्मल तौर पर सही अंदाज में ग्रिड की सिलेक्शन नहीं होगी, तो हमारा जो इन्वर्टर है नॉर्मल मोड पर नहीं जाएगा। तो आप इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा अगर हम ग्रिड की सेटिंग के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जनरल स्टैंड जो है वो ग्रिड का मूड जो है हमने जनरल स्टैंड किया हुआ है। 3 फेज़ में पाकिस्तान का जो मूड होगा 3 फेज़ में, अगर सिंगल फेज़ में है तो वो देखिए, लेकिन हमारा जो हाइब्रिड इन्वर्टर है ये 3 फेज़ का है। तो हम इसको जनरल स्टैंड पर जो ऑप्शन को क्लिक करेंगे और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है ग्रिड की हमारे पास 50 Hz है। पाकिस्तान की जो ग्रिड की फ्रिक्वेंसी 50 Hz के करीब है। फेस टाइप किया हुआ है, वो पूछ रहा है कि कितना हमारा जो फेस है कितने वोल्ट का होता है। तो हम इसको कहेंगे हमारा जो फेस है 120 से 240 वोल्ट का फेस होता है ना कि इसको हम क्लिक करेंगे। उसके बाद लाइन पूछ रहा है ग्रिड लेवल जो है, ग्रिड का लेवल क्या है। तो हमने बताया ग्रिड का लेवल हमारे पास 230 वोल्ट से 400 वोल्ट, मतलब कि एक जो हमारा जो फेस है वो 230 वोल्ट का है। अगर हम इसको 3 से ज़रब देंगे तो हमारे पास जो जवाब आता है वो 400 होगा। तो आपने इसकी सेटिंग को जो है जनरल स्टैंड पर रखना है। फ्रिक्वेंसी आप 50 Hz पर रखेंगे और फेस टाइप को 0/120/240 क्लिक करेंगे और ग्रिड लेवल जो होगा हमारे पास 230 VC से LL 400 VC। इसके बाद चेक आउट करेंगे इस सिस्टम को और इसको क्लिक करके हम इसकी सेटिंग को सेव करवा देंगे। ग्रिड की सेटिंग को दोबारा क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे तो जो हमारी सेटिंग है वो ग्रिड की वो कंप्लीट जो हमने की थी वो ठीक है। तो उसके बाद हम जो है एडवांस फंक्शन की तरफ जाएंगे। एडवांस फंक्शन को हम जाकर इसको एक सिस्टम सेल्फ चेक पर क्लिक करेंगे। सिस्टम सेल्फ चेक कर हम क्लिक करने के बाद हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो ECI रिपोर्ट को क्लिक करेंगे। तो हम इसको कमांड देंगे तो ये जो हमारा जो है वो टेस्टिंग रिपोर्ट देगा जो हमने इसको ग्रिड की फीडिंग की है वो आया कि दुरुस्त है। अगर वो दुरुस्त है तो वो इसकी जो सेटिंग है वो और जो सिस्टम है हमारा ऑन नॉर्मल मोड पर चला जाएगा। तो ये ग्रिड की सेटिंग थी। इसके बाद जो बेसिक सेटिंग आपको देखने को नज़र आ रही है, यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट की सेटिंग है और टाइम की जो सेटिंग है, टाइम हमारे पास सन 2023, 5 और 16 है। और इसी तरह से जो टाइम चल रहा है, डेट चल रही है और ये टाइम चल रहा है 19:05 हो चुके हैं हमारे पास, जो 4 बजे का करीब टाइम चल रहा है। फैक्ट्री अगर रीसेट करनी है तो मैनुअल बुक में इसको रीसेट पर चेक करेंगे और इसका कोड 999 4 बार आप इसको 99 को क्लिक करेंगे तो ये फैक्ट्री रीसेट मुकम्मल तौर पर जो सेट है रीसेट हो जाएगा। इसके बाद एडवाइस इन्फो है। एडवाइस इन्फो में हमें जो जितने भी को एरर देखने को मिलते हैं वो हमारा इन्वर्टर एडवाइस इन्फो में सेव करता है, जो हम बाद में इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा इन्वर्टर ने कितनी डेट को कितने टाइम पर कौन सा जो फॉल्ट हमें शो करवाया और इसका रिज़ल्ट उसकी मैनुअल सेटिंग में इसको सेट कर सकते हैं देखकर। तो ये जो थी हमारी डेट्रॉक्स 12 किलोवाट 3 फेज़ हाइब्रिड की मुकम्मल प्रोग्रामिंग सेटिंग थी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे बेल आइकन को पुश कर दे ताकि हमारी मज़ीद आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।